सब्सक्राइबर का मैसेज था कि टीबी के ऊपर वीडियो लाया जाए। तो आज मैं आपके लिए टीबी के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी वाला वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक ऐसा संक्रामक रोग होता है जिसका इलाज अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो इसे आप बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। वरना ऐसा क्षय रोग है कि पूरी तरह से व्यक्ति के शरीर को खत्म कर देता है। अगर आपको टीबी की समस्या है और अगर आप इस उपाय को लगातार करते रहते हैं तो आपकी जड़ से 3 से 6 महीने में ही आपको फर्क दिखना महसूस हो जाएगा। और ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि आपके शरीर में और भी अगर रोग होंगे तो उससे बिल्कुल आपको निजात मिलेगी। वैसे हम सब जानते हैं कि टीबी की जो बीमारी होती है, संक्रामक रोग है, ये आपके शरीर में और भी कई पार्ट्स को इफेक्ट करता है। यानी ये ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, किडनी लीवर को इफेक्ट कर सकता है, आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, गले को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सही ढंग से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में नहीं पहुंच पा रहा है, आपको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और टीबी के भी आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आज का जो उपाय है वह बिल्कुल देसी और नेचुरल उपाय है। ये पारंपरिक तरीके से अगर इसका प्रयोग किया जाए तो आपके शरीर के इस रोग को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यह संक्रामक रोग हम जानते ही है कि एक दूसरे से फैलता है। अगर किसी भी व्यक्ति को छींक आती है, खांसी चलती है, या अगर आपके आसपास बैठे होते हैं या उनसे बात भी कर रहे होते हैं, जो मुंह से जो थूक निकलता है, तो पार्टिकल्स निकलते हैं मुंह से अपनी वस्तु का, वो किसी जैसे कि थाली में खाना खाते हैं, भोजन कर रहे होते हैं किसी बर्तन में, तो उससे भी हम लोगों को थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह संक्रामक रोग किसी को भी हो सकता है। इसका बैक्टीरिया इतना पावरफुल होता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार लग जाए तो यह फेफड़ों को इतना ज्यादा संक्रामक कर देगा, फेफड़ों के कई तरह के रोगों को पैदा कर देगा, जिससे कि व्यक्ति काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि फेफड़ों संबंधित रोग तो होते ही है, कफ बलगम की समस्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है और यही संक्रामक रोग आपके शरीर के अंदर फैलने लगता है। अगर कुछ लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपको बार बार हो रहे हैं तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। जैसे ऐसे व्यक्तियों को बार बार लगातार खांसी का संक्रमण रहता है, महीने 2 महीने बिल्कुल खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके साथ में ही फिर थोड़े दिनों बाद वापस खांसी का संक्रमण होने लगता है। खांसी के साथ बलगम बहुत ज्यादा गिर सकता है या फिर खांसी के साथ में ब्लड भी आ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सांस लेने में हमेशा कठिनाई महसूस होती है और बार बार वो थका हुआ महसूस करते हैं। उनके चेस्ट में दर्द रहता है, पीठ में दर्द महसूस होता है, सीना पूरा भारी महसूस होता है। इसी के साथ में उनको निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाथ पैरों के अंदर हमेशा ही पसीना जैसा लगता है, यानी चाहे ठंड के दिन होंगे चाहे किसी भी प्रकार का मौसम होएगा, लेकिन उनके हाथ पैरों से हमेशा पसीना निकलता रहेगा। कई व्यक्तियों को ये शरीर इतना कमजोर कर देता है, इम्यूनिटी इतना कमजोर कर देता है कि ऐसे व्यक्तियों को बुखार का संक्रमण भी रहने लगता है। जैसे दिन भर आप पूरी तरह से काम कर रहे होते हैं, लेकिन शाम होने के बाद में शरीर में एनर्जी नहीं रहती है और बुखार जैसा महसूस होता है। ये अंदरूनी फीवर होता है, जो शरीर पूरा गर्म नहीं लगेगा लेकिन अंदर से तपन महसूस होएगी। अंदर से ऐसा महसूस होएगा कि शाम होते ही गर्म लग रही है बॉडी, आंखें जल रही है, सोने का मन कर रहा है, शरीर थका थका सा लग रहा है, तो यह भी इसका सबसे प्रमुख लक्षण बनता है। कई बार तो आपकी गर्दन पर, गले में कई प्रकार की गठाने आपको दिख सकती है। जैसे कई बार छोटी छोटी गठाने बन सकती है, कई बार बड़ी गठाने हो सकती है, तो यह भी इसका एक प्रमुख लक्षण देखने को मिलता है। अगर किसी को ये समस्या हो रही होती है तो ये तो सारे लक्षण है जो कि दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत उनको परेशान कर देती है। पहला तो मैंने आपको बताया कि किसी संक्रामक व्यक्ति के आप इस तरह से आसपास रहते हैं उनके, या फिर अगर उनके बर्तनों में आप खाना खा लेते हैं, या आपके घर में इस प्रकार कोई व्यक्ति है और आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह समस्या किसी और को भी हो सकती है। यानी इसे छुआछूत की बीमारी भी बोल सकते हैं। बैक्टीरिया ऐसा होता है कि अगर आप इसके आसपास ऐसे व्यक्तियों के रहते हैं तो ये बैक्टीरिया जल्दी से किसी के बॉडी में पहुंच जाता है और यह संक्रामक रोग फैलने लगता है, जिसकी वजह से फेफड़ों में कई तरह के रोग होने लगते हैं। और विटामिन ए की कमी भी आ रही होती है तो शरीर में यह सबसे प्रमुख लक्षण दिख सकता है कि आपको बार बार खांसी चल सकती है, गले के रोग हो सकते हैं, आपके लंग्स काफी कमजोर हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। और किसी व्यक्ति का कफ दोष जो होता है असंतुलित रहता है, कि तीनों दोष थोड़े थोड़े दिनों के अंदर संतुलित नहीं रहते, असंतुलित होने लगते हैं,
तो भी आप ये सबसे प्रमुख कारण देखते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं जिसकी वजह से यह संक्रामक रोग होने लगता है या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैलने लगता है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कि टीबी हो चुका है, आपको भी इस प्रकार की समस्या है, तो आज के उपाय को आप करना शुरू करें। सुबह और शाम इस उपाय को करना है और जैसे मैं आपको विधि बता रही हूँ उसी हिसाब से अगर आप इसे करेंगे तो आपको आराम मिल सकता है। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है कि जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप थोड़ा परहेज करें, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा आप अपने आप को अलग रखें तो इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो उपाय मैं बता रही हूँ वो होगा छोटी पीपली। छोटी पीपली बहुत ही जबरदस्त काम करती है इसके ऊपर, लेकिन इसका प्रयोग आपको कैसे करना है? बकरी के दूध के अंदर। बकरी का दूध, जैसे कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को, अगर नवजात कोई बच्चा होता है और दूध पीना अगर उसे शुरू में अगर हम पिलाते हैं तो सबसे पहले अगर बकरी का दूध पिलाते हैं तो वह उसके शरीर में बीमारियों को नहीं आने देता, उसके इम्यूनिटी को काफी स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसी तरह से कई औषधियों में हम बकरी के दूध का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये समस्या है कि टीबी की दिक्कत हो रही है, खांसी बार बार ठीक नहीं हो रही है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है, या ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आपके आसपास किसी को है, तो आपको बकरी के दूध की आवश्यकता रहेगी। रोजाना आपको क्या करना है? 1 ग्लास बकरी का दूध रोज चाहिए होगा। आपको सुबह और शाम दोनों टाइम 1 कप दूध चाहिए। सुबह में आपको क्या करना है? सबसे पहले उठ करके 1 कप दूध को आपको गर्म करने के लिए रखना है और उसी के अंदर 2 ग्राम आपको छोटी पीपली का पाउडर बना करके और उसके अंदर डाल करके अच्छे से दूध को बॉईल कर देना है। यानी 2 चम्मच दूध रह जाए इतना इसे बॉईल करना है और फिर इसे 2 चम्मच दूध को आपको सबसे पहले उठ करके उसका सेवन करना है। जैसे किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर होता है, कफ दोष बहुत ज्यादा होने लगता है, तो हम कई व्यक्तियों को दूध पीने के लिए मना करते हैं, क्योंकि दूध क्या करता है और शरीर में कफ को बढ़ा देता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा फेफड़ों का संक्रमण हो रहा है तो ये दूध के अंदर छोटे पीपली को बॉईल करके अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो बकरी के दूध में किया है तो बकरी के दूध में विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होते हैं, ऐसे कई सारे नेचुरल इसके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं और दूध पाचन में बहुत अच्छा होता है, यानी कि पचने में काफी सहायक रहता है। यह हल्का पतला रहता है, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें ज्यादा फैट नहीं होता है, तो ये हमारे रोग को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में काम करता है। 1 कप दूध के अंदर अच्छे से बॉईल करना है 2 ग्राम पीपली का पाउडर और 2 चम्मच दूध रह जाए इतना इसे बॉईल कर लेना है और सुबह सुबह खाली पेट 2 छोटा चम्मच दूध आपको औषधि के हिसाब से ले लेना है। इसी तरह से रात को जब सोने जाए तब भी आपको यही प्रोसेस करना है। उसी 1 कप दूध को आपको गर्म करना है, बकरी के दूध को, उसी में 2 ग्राम छोटी पीपली का पाउडर बनाकर डालना है और उसे बॉईल उतना ही करना है जितना 2 चम्मच रह जाए और फिर उसे रात को सोते समय पर 2 चम्मच दूध को आपको पी लेना है। इस औषधि का प्रयोग अगर आप करते हैं और लगातार इसको यूज करते रहते हैं तो आपके फेफड़े स्वस्थ होने लगते हैं। आपके फेफड़ों में अगर कितने ही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैल चुका होता है वह खत्म होने लगता है, क्योंकि छोटी पीपली और बकरी का दूध दोनों ही इम्यूनिटी को सुधारने लगते हैं और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने में सहायक होते हैं। तो बस इसका प्रयोग आप करके 3 से 6 महीने के अंदर ही आपके लंग्स को मजबूत कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया से निजात पा सकते हैं, वरना इसका इलाज थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप सही ढंग से परहेज करते हैं तो इसका इलाज आप इस तरह से कर सकते हैं। परहेज के तौर पर ध्यान रखें, ठंडा गरम बिल्कुल नहीं खाना है, हो सके तो कफ बढ़ जाए ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है, अचार का प्रयोग नहीं करना है, तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है और ऑयली फूड पैकेट वाली चीजों को अवॉइड करना है और अपने बर्तनों को हमेशा अलग रखना है, परहेज करना है। जिस बर्तन में आप खाए आपका बर्तन अलग रखिए। अगर आप खांसते हैं, छींकते हैं तो रुमाल अपने पास रखें ताकि ये बैक्टीरिया किसी दूसरे को ना लगे, आपके फेफड़ों का जो संक्रमण है वह दूसरे तक ना पहुंच सके। अगर इन बातों का कोई भी व्यक्ति ध्यान रखता है तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो बस ये उपाय करके आप पूरी तरह से टीबी को ठीक कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।